दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के एक ही क्लास में आप लोग जानोगे पॉलिटी का कम से कम 50% आपका कवर हो जाएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के क्लास में आप जानोगे संविधान, भारतीय संविधान के कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है और कितनी अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां थी, इसके साथ साथ वर्तमान में कितने हैं। और यकीन मानो ये वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहोगे, आपका 50% पॉलिटी का कवर हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में चांसेस है क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे जो कि इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही इस वीडियो में डाला गया है। तो जरूर वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे दूं संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद इसे सॉल्व कर सको। ओके, तो भारतीय संविधान के 25 भाग क्या क्या है, यदि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है तो आपको 22 भाग के बारे में जान रहे होगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि 4 के क मौलिक कर्तव्य है, तो टोटल मिलाकर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल 25 भाग हो जाएंगे। तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट भारतीय संविधान के 22 भाग एग्जाम में तुम्हारे क्या आते हैं लेकिन गलत हो जाता है। फिर उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि क्यों, मैंने तो 22 भाग ही मारा था लेकिन 22 भाग बुक में भी दे रहा है लेकिन 25 भाग कैसे है। तो ये सारी चीज को मैं यहाँ पे आपको पहले बताऊंगी कि जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 22 भाग थे। इनके अध्याय के रूप में समझा जा सकता है। हर भाग में कुछ अनुच्छेद होते हैं। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज भागों की कुल संख्या 25 हो गई है। इनकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। यदि मूल संविधान में पूछा जाए कितने अनुच्छेद थे तो 395 थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज वर्तमान में बात किया जाए तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो टोटल 22 भाग है ये 25 क्यों गिना रहे हैं और इसके साथ साथ कौन से भाग में कितने अनुच्छेद आ रहे हैं। भाग 1 क्या बोलता है, तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पता चलता है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 नागरिकता से जुड़ा हुआ है जो कि अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार है जो 12 से 35 तक अनुच्छेद में आते हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी जो कि 36 से 51 अनुच्छेद तक आते हैं। भाग 4 का ए मूल कर्तव्य है जो कि 51 के ए में आते हैं। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया जो कि 52 से 151 में आते हैं। यहीं पे आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके कार्यकाल की शपथ हो गया, योग्यता हो गया, ये सारी चीज आपको 52 से 151 मतलब कि भाग 5 में इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे आपको पता है कि क्षमा, राष्ट्रपति क्षमादान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं तो 72, ये कौन से भाग में आता है तो 5 में। महाभियोग कैसे लगता है उनपे तो वो सारी आपको भाग 5 के अंतर्गत आएगा। भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया जो कि 152 से 237 अनुच्छेद तक है। भाग 8 की चर्चा किया जाए तो भाग 7 की जो ये निरसित कर दिया गया मतलब कि हटा दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाग 7 से। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक बताया गया है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा की गई है जो कि 243 से 243 ओ तक है। 9 के ए में नगर पालिका के बारे में जो कि 243 से 243 जेड जी तक है, ये याद करना 243 जेड जी तक। ओके, भाग 9 के बी में सहकारी समिति के बारे में विवरण है जो कि 243 के जेड एस से जेड टी तक आता है। भाग 10 की बात किया जाए तो अनुसूचियां और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया जो कि 244 से 244 ए तक है। ओके, भाग 11 में संघ और राज्य संबंध के बारे में बताया गया जो कि 245 से 263 तक है। भाग 12 बीज संपत्ति और इत्यादि उपबंध के बारे में बताया गया जो कि 264 से 301 के बारे में। भाग 12 के बाद भाग 13 की बात किया जाए तो ये व्यापार और वाणिज्य के बारे में है जो कि 301 से 307 तक बताया गया। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद के बारे में। नेक्स्ट है भाग 15
भाग 15 से पहले भाग जो कि आपको टोटल 25 बताया गया, वही भाग 14 की एक ट्रिब्यूनल है 323 के ए से 323 के बी तक। भाग 15 में चुनाव का प्रावधान किया गया है जो कि 324 से 329 के ए तक है, निर्वाचन आयोग का आपको पता होगा। भाग 16 में विशेष उपबंध का जिक्र किया गया जो कि 330 से 342 अनुच्छेद में रखा गया है। भाग 17 की बात किया जाए तो भाषा से जुड़ा हुआ है जो कि 343 से 351 अनुच्छेद तक है। वही भाग 18 आपात उपबंध के बारे में जो कि 352 से 360 है, आपको पता होगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वित्तीय आपातकाल, ये सारे भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 जो कि विविध के बारे में 361 से 67 तक है। भाग 20 संविधान संशोधन, जैसा कि संशोधन होता है तो 368 के तहत अनुच्छेद। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है जिसका अनुच्छेद 369 से 392 रखा गया है। भाग 22 जो कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि से जुड़ा हुआ है जो कि 393 से 395 अनुच्छेद तक आते, तो टोटल भाग यदि देखोगे तो 22 है और अनुच्छेद देखोगे तो 395 है। लेकिन अभी आपको बात किया जाए कि टोटल अनुच्छेद कितने हैं तो 448 आप लोग मारना। वही अनुसूची जो कि 12 अनुसूची है भारतीय संविधान की अनुसूची है। पहली अनुसूची में देश और राज्यों का उल्लेख किया गया, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की बात किया गया, तीसरी अनुसूची शपथ से है, चौथी अनुसूची राज्यों की सीटों का उल्लेख है, आवंटन जो कि बंटवारा होता है राज्यों की सीटों का। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एमटीएम से भी याद कर सकते हो, वहां के जनजातीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों की शक्ति का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। वहीं 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान किया गया है। तो आपके भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां मैंने अभी बता रखे, तो अब सारे क्वेश्चन खुद ब खुद करते चलना और लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है। विभाजित है, नहीं कि विभाजित था रहेगा तो 22 मारना, यदि कितने भागों में विभाजित है तो 25 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है। संविधान संशोधन की बात किया जा रहा है तो भाग 20 में। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में बताया गया, तो 4 के क में हो जाएगा, मतलब कि 4 के ए में ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी, मतलब कि मूल अधिकार दिए गए, तो अभी जस्ट मैंने बताया था मूल अधिकार का विवरण भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका का जिक्र मैंने अभी जस्ट बताया था 9 के ए में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान भाग 21 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायती राज भाग 9 से। संविधान का भाग फर्स्ट में क्या कहा गया, तो भाग फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सारी चीज को देखना, यदि शुरू के 5 मिनट आप लोगों ने सही से कर लिए होंगे तो आपके सही बता रही हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद सही कर सकते हो। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। पंचायतें 9 से जुड़ा हुआ बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9 के क में है, ये भी सही है। सहकारी समिति 9 के ख में है, ये भी सही है। जबकि अधिकरण भाग 20 में है, सॉरी भाग 10 में गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। भाग 8 की बात किया जा रहा है तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ओके, भाग 11 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है की बात किया जा रहा है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9 के क में है, बिल्कुल सही। निर्वाचन 15 में, ये भी सही है। जबकि संघ और राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि नीचे दिए गए को मतलब कि मिलान करना है कौन से भाग में किसका जिक्र किया गया। ओके,
तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान भाग 9 में पंचायतों का जिक्र किया गया है। भाग 8 की बात किया जाए तो संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान 4 के क में मूल कर्तव्य के बारे में और 9 के क में नगर पालिका के बारे में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वही कौन सुमेलित नहीं है, यदि आप सारे चीज को मिलाओगे तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग मौलिक कर्तव्य हो गया। ओके, मौलिक अधिकार 3 में सही है, राज्यों के 6 में वर्णन है, जबकि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4। यहाँ तो सारे सही लग रहे हैं। ओके, हाँ, वो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य को 4 के क में बताया गया, ना कि 6 के क में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो भारत का महान्यायवादी 11 में नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 के बारे में मैंने अभी जस्ट क्या बताया था, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में मिलान करना है, तो भाग 22 तक आप लोग रट जाओ, आसानी से ये सारे क्वेश्चन बनते चल जाएंगे। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि 15 का बात किया जाए तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है। यदि 16 का बात किया जाए तो अभी जस्ट मैंने बताया था कुछ वर्गों में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 22 में किस बात की बात किया गया और 18 में किसका किया गया, तो 18 में आपका आपात उपबंध से हो जाएगा। वही भाग 20 में आधिकारिक भाषण, 17 में आधिकारिक भाषा से हो जाएगा, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1992 के 74वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग में एक नया भाग ऐड हुआ है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 74वें संविधान संशोधन 9 के क में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में? कार्यपालिका, जहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सबका होता है, तो भाग 5 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी मैंने बताया था भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में किस राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर 169 हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बात किया जाए है ना कि थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। 338 यदि बात किया जाए किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी की बात किया जा रहा है, तो उस समय कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। तो यही थोड़ा बहुत चीज समझना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठी अनुसूची में, जहां पे असम, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बताया गया था, जो मैंने AMTM बताया था आप लोगों को, तो 6ठी अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इसमें विषय रखा गया है। तो यदि बात किया जाए 11वीं अनुसूची में कितने है तो 29 हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा 12वीं अनुसूची में कितना है तो 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी 29 बताया था, तो 29 किस कौन से विषय में आते हैं? तो पंचायती राज में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ो, आसानी से हो जाएंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, 6ठी अनुसूची का प्रावधान किस राज्य से लागू हुआ है? तो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन किन जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान किया गया? तो इसका ट्रिक आप लोग याद कर लो, AMTM। अब AMTM देखो कहाँ पे है, तो AMTM से तो 3 को आपको दिख रहा होगा, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मतलब 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि AMTM से आपको क्या क्या याद करना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके,
29 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व प्रशासन नियंत्रण का विशेष उपबंध है। विशेष उपबंध 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बात किया जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पहले सबका देख लो। 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक है, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, बिल्कुल सही है। जबकि अनुच्छेद 48 न्यायपालिका के कार्य का पृथक्करण है, बिल्कुल गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीटेड करता है आपसे। 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं, कौन से विषय आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंड प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, कौन से संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में कौन सा आता है, तो आप लोग जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेलवे ऑप्शन नंबर ए, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। तो कौन से में है, संघ में है कि राज्य में है कि समवर्ती में है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में कि सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है। तो कर लगाने का यदि बात किया जाए कि यहाँ पे ऑलरेडी पूछा जाए शुल्क व कर लगाने का प्रावधान, तो कौन सी अनुसूची में किया गया। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 36, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा। सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे लिया गया है। 36 का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि भारत में ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय को जवाबदेह नहीं होगा। मतलब वो जो अपना पावर का यूज करेगा उसको किसी को न्यायालय को जवाब देना नहीं पड़ेगा। ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 361, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है। संघ सूची में संबंधित नहीं, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृषि, सबकी रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामला संघ सूची में आते। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो किसका उल्लेख नहीं किया गया, गैस का, जबकि बैंकिंग, जनगणना और बीमा का किया गया। 39, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इसका तुरंत आंसर मिल गया 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान की किस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। यदि डेट पूछा जाए तो 15 फरवरी याद कर लेना। यदि आपको संशोधन पूछा जाए तो इसका 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 92वां संशोधन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अनुसूची से जुड़ा हुआ, आप आसानी से इसे टिक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मिलान कर देती हूँ 40 का। चलो नीचे से करते। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची आपके पंचायतों से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सॉरी वो पंचायत में भाग में चली गई। 7वीं अनुसूची की बात किया जाए तो केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची भाषा से बचा। 9वीं अनुसूची तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्य का, मतलब कि 7 का 3, 1, 4 ये कौन से में है। तो देख लेते हैं यहाँ पे 41 का मिलान करके। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, आई थिंक आप लोग सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे और लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहा है, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, तो कमेंट करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में किनके भी शक्तियों को विभाजित किया गया है। बात किया जा रहा है 11वीं अनुसूची का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य, विधानमंडल, पंचायतों का। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्रियों के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी अनुसूची।
मतलब कि दूसरी अनुसूची में भाषा का प्रावधान नहीं किया गया। भाषा का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा किस अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। 45 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? मतलब कौन से संविधान संशोधन? तो पहला संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 71। क्वेश्चन नंबर 47 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। आप लोग जल्दी से बताओ 11वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 48 का देख लेते, भारत संघ में शामिल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातीय उपजातीय जनजातीय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल और उससे बाहर करने की शक्ति प्रावधान करता है? तो इस 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 341 हो जाएगा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो 72 मतलब कि क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, और इसे कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 5 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया? मतलब महान्यायवादी पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 76। बताओ अनुच्छेद 75 में किसका प्रावधान किया गया है? तो सब चीज क्वेश्चन लिख कर आप लोग कमेंट करते जाओ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? मतलब थी, बात किया जा रहा है कि मूल संविधान में कितने थे। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराएं मतलब कि कितने अनुच्छेद की कुल संख्या है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 470 प्लस। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया इंडिया भारत राज्यों का संघ है? तो ये तो सबको पता होगा, अनुच्छेद 1 से यह स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में अनुच्छेद 3 में क्या रखा गया? तो इस 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नए राज्यों का गठन एवं वर्तमान राज्यों की सीमाओं क्षेत्रों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की ओर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 में किस चीज के बारे में बताया गया कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों के मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? तो ये भी बता सकते हो कि मूल अनुच्छेद में मतलब मूल अधिकार को कौन से अनुच्छेद के तहत रखा गया? तो 12 से 35 तक, क्योंकि 36 से 51 तक तो नीति निर्देशक का स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता छुआछूत जहां पे भी अनुच्छेद 17 मारो, बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? पुनर्निर्वाचन, 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 57 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? 59 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टार डालते रहूंगी वो क्वेश्चन सब रट जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो, सॉरी 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 61 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया 315 अनुच्छेद में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 280 में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक
अधिकार है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 300 के क। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार आप लोग डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368, यदि भाग पूछा जाए तो भाग 20। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 किससे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता था? अभी नहीं करता, लेकिन 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? भेदभाव से संबंधित नहीं है तो अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में रखा गया था, उसी से पता कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके द्वारा भारतीय संसद में दोनों सदनों और उनके अस्थायी सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा को स्पष्ट करता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान किया गया है? 371 के जे की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हैदराबाद और कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये भी क्वेश्चन जो कि आपात उपबंध के दौरान आ जाता है, जो कि मैंने 3 आपातकाल बताया था, वित्तीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये कौन से अनुच्छेद में आ जाते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल में आ जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 355 हो जाएगा। हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग को निर्धारित करता है? या फिर आप ये भी कह सकते हो कैग का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 149वां। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्तव्य के बारे में बताया गया, आप लोग को लग रहा होगा कि 148 होगा, 148 के बारे में बताया गया, लेकिन आप लोग को ध्यान से उसे देखना। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? मतलब कि मूल अधिकार में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न अनुच्छेदों में से किसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण उल्लेखित किया गया है? ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष उपबंध दिए गए? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 347 के तहत भारतीय संविधान में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो 21 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मतलब जीवन की आजादी से। 78 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? रीट की बात किया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जा रहा है। यदि हाई कोर्ट की बात किया जाएगा तो वो अलग है, रीट वो सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा। 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कार्यकाल का जिक्र किया जा रहा है, हर एक पॉइंट पे आप लोग देखो। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43, अनुच्छेद 43 हो जाएगा कि अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 44वां संविधान संशोधन
378 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? तो 300A मतलब संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया? तो धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया। ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। तो धन विधेयक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो किसके ए में? नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक और रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रावधान किया गया? मतलब कि समानता का अधिकार प्रावधान किया गया। तो 84 का राइट आंसर आप लोग बताओ क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया? संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। धन विधेयक का 110 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 164 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा। ओके, और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है? अब तो वो हर एक घर में भी फहरा सकते हो। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 88, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मुझे भी इसी क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन अब डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं। तो कौन से अनुच्छेद है जो कि आपातकाल के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 20 से 21 ऑप्शन नंबर ए। 88 का बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 89, 370 का मुख्य मसौदाकार कौन था? 89 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 89 के बाद नेक्स्ट को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो मेन पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 51। 91, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी से संबंधित भाग 4 की बात किया जा रहा है। ओके, भाग 4 याद करो कि किसका प्रावधान किया गया। उसमें भी भाग 43 के बी किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के तहत, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट के तहत। तो आप लोग यदि लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको चटनी की तरह याद हो जाएगा। मतलब हर एक क्वेश्चन आते के साथ आपको पता चल जाएगा। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप लोग जरूर लक्ष्मीकांत फॉलो करें। एक ही बुक पढ़ो लेकिन अच्छे से उसे 10-12 बार पढ़ लो कि सारे एग्जाम आसानी से कवर हो जाए। तो पॉलिटी के लिए बेस्ट लक्ष्मीकांत से और कोई ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? सिर्फ अभिलेख न्यायालय से आप लोग याद कर लेना। अभिलेख न्यायालय का जिक्र 129 में किया गया और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का कि 94 नंबर क्वेश्चन की सुमेलित कीजिए कि अनुच्छेद 61, 67 और 94, 90 किसका प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 में की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाना, 94 का बात किया जा रहा है तो स्पीकर को हटाना, 90 राज्यसभा का उपसभापति को हटाना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा
लेंदी था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसे 2 से 3 बार, 3 से 4 बार देखो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को कवर कर लो। यकीन मानो कि पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके टकराएंगे। तो जरूर इस वीडियो को देखो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको 1-2 क्लास और पॉलिटी का बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू।